नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नवबहार सब्जी मंडी की नई कमेटी गठित होने के बाद भी अब तक नहीं मिला चार्ज। नवबहार सब्जी मंडी वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पर होगी कार्रवाई। कमेटी के पुराने अध्यक्ष नहीं दे रहे चार्ज नई कमेटी अध्यक्ष को। कमेटी के नाम से अभी भी की जा रही है पुराने अध्यक्ष द्वारा अवैध वसूली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नवबहार सब्जी मंडी इन दिनों फिर चर्चाओं में है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड द्वारा 2018 में नवबहार मंडी में कमेटी गठित की गई थी। लगभग एक साल में ही कई शिकायतों के चलते वक्फ बोर्ड द्वारा इस कमेटी को भंग कर दिया गया था, मगर पूर्व कमेटी के अध्यक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहे थे, जिसके चलते कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी अध्यक्ष नईम द्वारा अपने सहयोगियों के साथ पत्राचार के माध्यम से किया गया। बहरहाल वक्फ बोर्ड द्वारा 2024-22 फरवरी को नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्षता की कमान इमरान खान के हाथों में सौंपी गई, मगर पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद नईम द्वारा अभी तक नवबहार सब्जी मंडी वक्फ बोर्ड कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष इमरान खान को चार्ज नहीं सौंपा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नवबहार सब्जी मंडी आए दिन विवादों के घेरे में रहती है। एक तरफ तो नगर निगम दावा करता है कि यहाँ की जमीन नगर निगम के अंडर आती है, वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये हमारे अधीन आती है ये जमीन, मगर अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। लगातार नगर निगम और वक्फ बोर्ड के बीच इसका विवाद बना हुआ। उसी बीच में वक्फ बोर्ड द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी 2018 के अंदर, जिसमें अध्यक्ष नहीं को बनाया गया था। उसके साथ साथ एक साल के अंदर ही शिकायतों के चलते इस कमेटी को भंग कर दिया गया था, मगर अब 2024 फरवरी के अंदर नई कमेटी गठित की गई है, जिसके अंदर इमरान खान को इसके अंदर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मगर पूर्व अध्यक्ष नईम द्वारा अभी तक इसका कार्यभार नए अध्यक्ष को नहीं सौंपा गया, जिसके चलते काम कहीं ना कहीं रुका पड़ा हुआ है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। मगर लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के चलते क्या वक्फ बोर्ड इस जमीन को नगर निगम के हाथों खो देगा या फिर जल्द से जल्द पूर्व अध्यक्ष जो है नईम इस कमेटी के चार्ज नए अध्यक्ष के हाथ में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। नवबहार सब्जी मंडी के नवनियुक्त अध्यक्ष इमरान खान ने पूर्व में कमेटी के सलाहकार शेख इरशाद पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व अध्यक्ष नईम द्वारा अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि यह शिक्षित तो है नहीं। पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद नईम का इस्तेमाल करके शेख इरशाद द्वारा कमेटी भंग होने के बाद भी 2021 और 22 तक नवबहार सब्जी मंडी में वसूली की गई और उसका कोई हिसाब वक्फ बोर्ड को नहीं दिया गया है। नवबहार सब्जी मंडी वक्फ बोर्ड कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि इनकी शिकायत क्राइम ब्रांच और न्यायालय में की जाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, ये 22 फरवरी को नई कमेटी जो है माननीय सरवर पटेल जी के नेतृत्व से बन गई है, तो निर्माण हो गया है, लेकिन ये अभी तक चार्ज नहीं दे रहे पुरानी कमेटी वाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये शिक्षित नहीं, इनका पूरा इस्तेमाल जो पूर्व अध्यक्ष थे नईम, इनका इस्तेमाल एक शेख एहसाद नाम का, जो कि कभी अपने आप को इरशाद बोलता है, कभी एहसाद बोलता है, कभी इशाद बोलता है, इसके 3 नामे ये भ्रमित कर रहा है। ये सीहोर से आया था और ये अपने आप को बताता है कि किसी मुतवल्ली कमेटी का ये वो था। तो वक्फ एक्ट में ये नियम है कि कोई भी किसी कमेटी का या वो रहे एग्जिस्टिंग, तो वो नए पद पर नहीं आ सकता है। ये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण आदमी जो खुद लिख के दे रहा है कि इसको 5वीं क्लास की मार्कशीट भी नहीं मिली है, तो इसको विधि का कौन सा इसको सलाहकार के रूप में। और मोहम्मद नईम अभी एक चिट्ठी लिख रहा है कि शेख एहसाद का इस कमेटी से या वक्फ बोर्ड से कभी कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ये खुद वक्फ बोर्ड को ये लिख कर दे रहे हैं कि ये पैसे लेकर ये और मेजा भी पैसे लेकर भाग गए, सारी जगह इसके सील और साइन है। तो मोहम्मद नईम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो ये लिख के दे रहा हो, अच्छा ये पुलिस में भी झूठे कथन देते हैं, इन्होंने क्या है कि पैसे वैसे दे दाके और हर बार बच जाते हैं ये, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इनका मामला जो है क्राइम ब्रांच में भी अभी हम देने जा रहे हैं और जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं उनको भी देने जा रहे हैं और इनको
माननीय न्यायालय में इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने जा रहे हैं कि इन लोगों ने कानून को अपनी बपोती समझ लिया है और ये जो दिल चाह रहा है। इनकी 2019 के अंदर वक्फ बोर्ड ने इनकी कमेटी के विरुद्ध जो है शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इनकी कमेटी भंग कर दी गई थी। उसके बाद भी इन्होंने 2021-22 तक लोगों से किराया जमा किया है और वो किराया इन्होंने अपनी संपत्ति समझ के इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर दिया। ये पैसा देने को वहाँ तैयार नहीं है वक्फ बोर्ड में। इन्होंने ये जो इनका आखिरी ऑडिट है, ये इसके बाद इन्होंने कोई पैसा नहीं जमा किया है। आज अगर आप किसी किराएदार से बोलोगे कि आप पैसे जमा करना है, ये जमा कर लेते हैं, जबकि पुलिस को भी लेके करा है, पुलिस उपायुक्त को लेकर करा वक्फ बोर्ड ने कि ये दादागिरी कर रहा है, इनके ऊपर FIR की जाए। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त है जो इन्हें बचा रहे हैं, लेकिन यह हो नहीं पाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। ये अशिक्षित लोग जिन्होंने 5वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं करी है, ये आरोप लगा रहे हैं माननीय सरनवर पटेल जी पे, ये आरोप लगा रहे हैं CEO मैडम के ऊपर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पे, ये किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने इनको शिकायतें करना है, इनका मतलब शिकायत करो और पैसे कमाओ, शिकायत करो और पैसे कमाओ, इन्होंने ये धंधा बना लिया है। वो नवयुवक कल्याण समिति का नाम पे एक उसने ऑफिस खोल के रखा हुआ है, वो सीहोर का आदमी है और उसकी आड़ में वक्फ बोर्ड की जमीनों को, ये वक्फ बोर्ड माफिया है, ये वक्फ का माफिया बना हुआ है और कानून के शिकंजे में ये इसके सारे दस्तावेज आ चुके हैं, हर एक चीज अब कानून के शिकंजे में ज्यादा दूर नहीं है। अभी तक तो ये खेल रहे थे चूहा बिल्ली का खेल, लेकिन अब ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा इनका, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए का हेर फेर किया है, जिनकी खुद के रहने का ठिकाना नहीं था। आज ये करोड़ों रुपए संपत्ति अर्जित करके खुद के मकान, खुद की जमीनें ये लोग खरीद रहे हैं, या हमें सूत्रों से मालूम हुआ है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा धंधा करते हैं भोपाल में रहकर, कौन सा इनका काम है, कौन सी ठेकेदारी कर रहे हैं, कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ से कि ये अपनी जीविका का अर्जन कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये जो है अभी ट्रिब्यूनल से में एक मामले के अंदर फैसला आ चुका है, लेकिन अभी नगर निगम जो है अपने दस्तावेज, भू स्वामित्व के मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं कर पा रही है। माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है वक्फ बोर्ड के हित में फैसला आने वाला है। जब आप इस कमेटी का अध्यक्ष बने हैं तो आप किस नजर से देखते हैं खानादानी की जगह को, और क्या कितने आगे तक लेके जाएंगे अध्यक्षता में या तो जमीन को? देखिए, काफी ऐसे लोग देखिए 3 अलग अलग खसरे हैं। खसरा नंबर 449 है जिसका कि रकबा 2.73 एकड़ है। एक जो है 450 है जिसका रकबा 6.74 है, जिसमें हिंदू अनाथालय भी आता है। और तीसरा खसरा 209 है। तो ये तीनों खसरे हैं, तीनों खसरों के अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। और अभी हम आए हैं, चूंकि बीच में माह रमजान आ गए थे तो थोड़ा सा काम का भार कम हो जाता है इस वजह से, लेकिन अभी हमने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है। जो लोग भी किराएदारी नहीं करा रहे थे, चूंकि इन्होंने हमें अभी हैंडओवर किया नहीं है, तो कितने लोग हमारे पास किराएदार हैं या नहीं है इसकी अभी हमारे पास सूची आना बाकी रह गया है। लेकिन काफ़ी जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो आ रहे हैं और बराबर लोग किराएदारी करा रहे हैं, बराबर यहाँ पर मतलब अच्छा काम हो रहा है। और हमने अभी सफाई व्यवस्था के लिए भी नगर निगम के साथ मिलकर काम शुरू किया है। अभी उसके लिए कुछ फ्लैग्स भी लगा रहे हैं जागरूकता के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है कि स्वच्छ भारत का, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और उसी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसको स्वच्छ बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें विशेष तौर पर। लोगों में कहीं ना कहीं भय देखा जाता है। एक तरफ तो लगातार नगर निगम अपना दावा यहाँ पे ठोकता नजर आता है, वहीं वक्फ बोर्ड भी अपना दावा ठोकता है हमारी जमीन। लोगों में एक भय बना हुआ, ऐसा ना हो कि हम वक्फ बोर्ड की तरफ जाते हैं नगर निगम में दुकानें तोड़ दें, अगर हम नगर निगम की तरफ जाते हैं तो वक्फ बोर्ड ऐसा ना हो हमें दुकानें तोड़। देखिए कैसे आप लोगों का अपने उसमें नगर निगम तो अभी तक अपना स्वामित्व ही दर्शा नहीं पाया है। आज तक मामले में न्यायालय के अंदर ये लोग जो है अपेयर नहीं हुआ था, क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज है ही नहीं। और अब जो प्रकरण है बहुत जल्दी हमने, क्योंकि मैं इंटरवेन हो गया हूँ उसके अंदर माननीय न्यायालय में नई कमेटी के नाते, तो अब जो भी नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें हम अपना दावा पेश करेंगे और हम अपने सारे दस्तावेज रखेंगे और हम न्यायालय में भी सभी गुहार लगाएंगे कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है अपना निर्णय दें, ताकि वस्तुस्थिति
स्पष्ट हो और लोगों के अंदर जो ये भय भय तो नहीं है। लोग क्या होता है कि ये खेल रहे हैं कि नगर निगम आती है तो बोलते हैं सब हम वक्फ बोर्ड से किराएदारी कर चुके हैं, वक्फ बोर्ड जाता है तो कहते हैं कि नगर निगम से, और वो ऐसा करके वो अपना ही स्वयं का नुकसान कर रहा है। कहीं ना कहीं देखे तो नगर निगम भी लगातार आवाज वसूली करता है, और ये यहाँ पे नवभारत सब्जी मंडी में इससे ठेलेकल वाला वहाँ से वसूली की जाए नगर निगम में, उसको किस तरह का। देखिए आज की डेट में, आज की दिनांक में तो नगर निगम की कोई वसूली यहाँ इस प्रकार की नहीं हो रही है। जो दुकानदार स्वयं वहाँ जाते हैं वही, क्योंकि तय बाजारी और पार्किंग ये सारी चीजें पूर्णतः बंद हो चुकी हैं, क्योंकि नगर निगम कहीं ना कहीं मान चुका है कि हमारे पास दस्तावेज नहीं है। वो तो सिर्फ जो है, अभी आप ही कह रहे हैं कि जो अवैध वसूली है, तो वो सिर्फ एक अवैध वसूली का जो नीचे के अधिकारी हैं ये उच्च लेवल पर सही चीज प्रेषित ही नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति फैला रहा है। यहाँ पर जो पूर्व नगर निगम के या जो वर्तमान में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाई में है, तो इसलिए वो वस्तु स्थिति जो स्पष्ट है वो वहाँ आगे प्रेषित नहीं कर रहे हैं। इस कारण ये सब चीज हो रहा है। लेकिन हमने अभी माननीय कमिश्नर महोदय को भी पत्र के लिखे हैं और उसके बाद से काफी स्थिति सकारात्मक हुई है और हम सारा पत्राचार कर रहे हैं। और मैंने बताया जैसे कि मैं न्यायालय में इंटरवेन हो गया हूँ, तो समय पे हम हमारी सारी चीजें प्रस्तुत करेंगे। अरे जो वक्ती संपत्ति जो 1977 उसके बाद भी तो न्यायालय में आता है, ले रहा है। देखिए न्यायालयीन प्रक्रिया में एक समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे, एक ही न्यायालय है और पूरा मध्य प्रदेश है, वक्त जो प्राधिकरण है वो एक ही है और पूरा मध्य प्रदेश के वहाँ पर जो मामले होते हैं, तो समय तो लगता है किसी भी प्रक्रिया में। अब नगर निगम पिछले कुछ वर्षों से कुछ अपने भू स्वामित्व के पेपर ही नहीं दर्शा पा रहा है, कुछ ना कुछ करके वो टालने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बहुत जल्द अतिशीघ्र जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और वक्फ बोर्ड के हक में ही निर्णय आएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।